सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट से कराने का केस सुप्रीम कोर्ट में आज फिर समाअत होगी। अफसोस है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग ने मिसाक जमहूरियत पर खुफिया बैलेटिंग तब्दील करने पर इत्तफाक किया, लेकिन मुआहदे पर अमल दरामद नहीं किया। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद के रिमार्क्स, फर्ज करें वोटिंग के दौरान पैसों के लेन देन के सबूत मौजूद हैं तो फिर इलेक्शन कमीशन कैसे तहकीक करेगा? चीफ जस्टिस का इस्तफसार। वोट बेचने का वोट देख भी लें तो कैसे साबित होगा कि पैसे लिए गए? ये सियासी मामला है, अदालत खुद को सियासत से पालातर रखे। एडवोकेट जनरल सिंध के सुप्रीम कोर्ट में दलाइल, आइन खुद एक सियासी दस्तावेज है, हमने आइन को देखना है। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। एडवोकेट जनरल पंजाब का अटॉर्नी जनरल के दलाइल से इत्तफाक, हिदायतनामे में मुतनासिब नुमाइंदगी और खुफिया वोटिंग का जिक्र है। अरकान असम्बली अपनी पार्टी के नज़्म ज़ब्त के पाबंद हैं, खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई हो सकती है। अदालत उस्मा में मौक़िफ़। सेनेट इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल मुकम्मल। नून लीग के सेनेटर परवेज रशीद के कागजात मुस्तरद, यूसुफ रजा गिलानी और फैसल पावटा ने कागजात अपने मंजूर करवा लिए। सिंध से 18 जबकि खैबर पख्तूनख्वा से 40 उम्मीदवारों के कागजात दुरुस्त करार पाए। पंजाब से टेक्नोक्रेट की सीट पर अली जफर और आसिम नजीर तारड़ बिला मुकाबला सेनेटर्स मुंतखब। जहांगीर तरीन इन एक्शन, एक बार फिर सरगर्म। विफाकी वज़ीर ख़ज़ाना अब्दुल हफीज़ शेख का जहांगीर तरीन से राबिता। पीटीआई रहनुमा का अब्दुल हफीज़ शेख की भरपूर हिमायत का फैसला। जहांगीर तरीन के जनूबी पंजाब के अरकान कौमी असम्बली से भी राबिते। 28 से 30 नशिस्तें हासिल करके तहरीक इंसाफ सबसे बड़ी जमात बन जाएगी। फवाद चौधरी का दावा, कहते हैं कि लॉन्ग मार्च सिर्फ शॉर्ट वॉक रह जाएगा। विफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज का कहना है कि सेनेट इलेक्शन में ओपन बैलेट पर अपोजिशन ने दोगलापन दिखाया। आज वही जमातें हैं जो इसके खिलाफ सफारा हैं और वो नहीं चाहते कि इस मुल्क में जो हमारी जमहूरियत है, हमारे जो नुमाइंदे हैं, वो शफाफ तरीके से इलेक्ट हो सकें। सेनेट इलेक्शंस में भी इस हुकूमत को ना सिर्फ सिंध से, पंजाब से, मगर इस्लामाबाद में हम वार कर रहे हैं। कभी वो बंदूक इलेक्शन कमीशन के कंधों पे चलाना चाहते हैं, कभी वो बंदूक सुप्रीम कोर्ट के कंधों से चलाना चाहते हैं। सेनेट इलेक्शन में हुकूमत को चारों सूबों और इस्लामाबाद से शिकस्त देंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का दावा, कहते हैं कि सेनेट इंतखाबात में किसी को धांधली नहीं करने देंगे। मार्च में ही लॉन्ग मार्च करने का भी ऐलान। हुकूमत के खिलाफ फैसला कुन सियासी जंग, लॉन्ग मार्च 30 मार्च को इस्लामाबाद में दाखिल करने का फैसला। स्टीयरिंग कमेटी ने गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए धरने की मंजूरी भी दे दी। लॉन्ग मार्च की मंजिल क्या होगी? फैसलाबाद या फिर डी चौक? फैसला पीडीएम की प्लानिंग कमेटी करेगी। पीडीएम ने किसी भी जलसे में कश्मीर और नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात नहीं की। हुकूमत ने गरीब के बच्चों की तालीम के लिए कोई इक़दाम नहीं किए। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की मुखालिफिन पर तनकीद, कहा कि गरीब आदमी के हुकूक में आवाज़ उठाते रहेंगे। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी ताबिश गोहर भी अकामा होल्डर निकले। मुआविन ख़ुसूसी पावर दुबई का रेजिडेंस वीज़ा रखते हैं। ताबिश गोहर 1999 से दुबई के रेजिडेंस वीज़ा के हामिल, 1 अक्टूबर 2020 से वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का मुल्क भर में पुलिस फोर्स की डिग्रियां और सर्टिफिकेट्स चेक करने का हुक्म। जस्टिस गुलजार अहमद की ज़ेर सदारत पुलिस रिफॉर्म्स कमेटी का इजलास। सेक्रेटरी दाखिला और सूबाई चीफ सेक्रेटरी से रिपोर्ट तलब। चीफ जस्टिस की आईजीज़ को झूठी FIRs और गैर ज़रूरी गिरफ्तारियां न करने की हिदायत। आर्मी चीफ से चीनी सफीर की मुलाकात। CPEC की तकमील से दोनों ममालिक को फ़ायदा होगा। आलमी फोरम्स पर हिमायत और दिफाई इस्तेदाद कार में इजाफे पर चीन के शुक्रगुजार हैं। जनरल कमर जावेद बाजवा की गुफ्तगू। कोरोना वैक्सीन की फराहमी पर इजहार तशक्कुर।
पूरी दुनिया के दिल फतह करने वाले पहाड़ों के राजा अली सतपारा को केटू ने अपने दामन में समेट लिया। बेटे और हुकूमत की तस्दीक, कोपेमाओं की तलाश का काम रोक दिया गया। केटू सर करने के बाद वापसी पर वालिद को हादसा पेश आया। बेटे अली सतपारा की तस्दीक। वालिद के मिशन और ख्वाब की तकमील जारी रखूंगा। जिस मकाम पर हादसा हुआ वहां पर चंद घंटों से ज्यादा जिंदा रहना मुमकिन नहीं। साजिद सतपारा का अज़्म। वज़ीर-ए-आज़म, आर्मी चीफ समेत सियासी और समाजी शख्सियत का अली सतपारा के खोशाने पर इजहार अफसोस। यूरोप शदीद सर्दी की लपेट में। बर्फानी तूफान के बायस अमरीका सबसे ज्यादा मुतासर, हलाकतों की तादाद 31 तक जा पहुंची। यूनान के जजीरे कलीती में बर्फबारी का 50 साल रिकॉर्ड टूट गया। मशरिक़ वुस्ता, उर्दन, फ़लस्तीन, तुर्की समेत मुतादिद ममालिक में भी खिलाफ तवक्को बर्फबारी। सऊदीया के पहाड़ी इलाके में बर्फ से ढके ऊँटों की वीडियो वायरल। लाहौर समेत पूरा पंजाब शदीद धुंध की लपेट में। मोटरवेज को मुख्तलिफ मकामात पर बंद कर दिया गया। हाईवेज पर भी ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। माहिरीन के मुताबिक गैर मुतवक्को धुंध फसलों के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। कोयटा पुलिस की कामयाब कार्रवाई। बच्चे को अगवा करके कत्ल करने में मुलविस 4 मुल्जिमान गिरफ्तार। बरोरी रोड थाने मुंतकिल। पुलिस के मुताबिक एक मुल्जिम बच्चे का करीबी रिश्तेदार है। कराची के इलाके मेट्रोल में फायरिंग। पुलिस एहलकार शहीद। शनाख्त शराज के नाम से हो गई। आईजी सिंध का नोटिस। एसएसपी केमाड़ी से तफसीलात तलब। मकतूल एसएसयू में तैनात था। सक्कर के इलाके बागड़जी में सीटीडी की कार्रवाई। कौम परस्त कालदम तंजीम का दहशतगर्द गिरफ्तार। नामालूम मकाम पर मुंतकिल। कब्जे से बारूदी मवाद बरामद। दहशतगर्द का कराची में रेंजर्स पर हमलों समेत दहशतगर्दी की दीगर कार्रवाइयों में मुलव्विस होने का एतराफ़। वेलकम बैक नाज़रीन। आपको पता है कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आज बड़े मौरके कौमी और सूबाई असम्बली के 2-2 हलकों पर ज़िमनी इलेक्शन के लिए मैदान सज गया। ज़िमनी इंतखाब के लिए पोलिंग का वक्त शुरू हो गया। पोलिंग बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। धुंध के बायस वोटर्स की तादाद में कमी। 3 हलकों में तहरीक इंसाफ और नवाज लीग के उम्मीदवारों में जोर का जोड़ पड़ेगा। कौमी असम्बली के हलका NA 75 सियालकोट नून लीग और तहरीक इंसाफ में सख्त मुकाबले की तवक्को है। वज़ीराबाद में पंजाब असम्बली के हलका PP 51 में PTI के चौधरी यूसुफ, नून लीग के तलत शौकत चीमा और जमात इस्लामी के नासिर महमूद मद्दे मुकाबिल हैं। हलका NA 45 कुरम में भी मैदान सज गया। यह नशिस्त JUI के मुनीर खान और अगजई के इंतकाल से खाली हुई, जबकि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के हलका PK 63 नौशहरा में ज़िमनी इंतखाब के लिए पोलिंग शुरू हो गई है। शाहजेब हमारे साथ मौजूद हैं डस्का से, उनसे सूरत हाल मालूम करते हैं डस्का की। जी शाहजेब, बताइएगा कि पोलिंग का वक्त हो गया है, तो क्या पोलिंग का अमल शुरू हो गया? तमाम अमला मौके पर मौजूद है? अमल वो बाकायदा शुरू हो चुका है। तमाम अमले ने अपना काम शुरू कर दिया है। अगर टर्न आउट की बात की जाए तो शदीद सर्दी और शदीद धुंध की वजह से बहुत कम देखने में नजर आ रही है। सिक्योरिटी के हवाले से तमाम यहाँ पर पुलिस के साथ रेंजर को भी तैनात किया गया है। और आपको मैं ये भी बता चलूँ कि डस्का में जो ये मुकाबला जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से चौधरी अली अजद मली और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से सईदा इफ्तिखार और तहरीक लब्बैक की जानिब से हाजी खलील फुद्दू के दरमियान खूब कांटेदार मुकाबला देखने में नजर आएगा। जी अच्छा, यहाँ पर यह बताइएगा कि इससे पहले जब इंतखाबी जो सरगर्मियाँ थी वो वहाँ पर जारी थी, वोटर्स का मूड क्या था? वोटर्स क्या बाहर निकलते हुए आज तवक्को की जा रही है कि वोटर्स बाहर निकलेंगे, अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे? जी, आपको पता चलूं कि ये डस्का में पहली दफा ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है। इसमें हमेशा जो है ये जो डस्का ने हल्का 75 है, ये नून लीग का गढ़ रहा है। यहाँ पर जिनकी वफात हो चुकी है मरहूम सैयद इफ्तिखार अल शाह थे, उन्होंने यहाँ पर वो 3 दफा यहाँ पर MP और 4 दफा MNA हुए हैं। ये हल्का नून लीग का गढ़ माना जाता है। लेकिन इस दफा जो है तहरीक इंसाफ की जानिब से जो है वो काफी ज्यादा अवाम में प्रेशर डाला गया है, जिसकी वजह से जो है थोड़ा सा इस
वक्त जो है वो हालात मुख्तलिफ चेंज नजर आ रहे हैं। इस वक्त जो है कुछ नून लीग का वोट या इंतजामिया के प्रेशर की वजह से छुप गया था, लेकिन ये है कि आज ये जो है देखने में यही नजर आ रहा है कि वोट जो है अभी बिल्कुल टर्न आउट कम है। कुछ देर बाद अभी वाजिया जो हालात है वो सामने नहीं आ रहे, कुछ देर बाद जो है इसकी हकीकत सामने चलेगी कि क्या वोटर की सूरत हाल है। जी ठीक है शाह साहब, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। शफकत इमरान ने हमें ज्वाइन किया है वज़ीराबाद से, उनसे मालूम करते हैं कि वज़ीराबाद से उनके पास क्या इतलात है। अच्छा शफकत इमरान, बताइएगा आपके पास क्या इतलात हैं? पोलिंग का अमल शुरू हो गया है, तमाम अमला वहाँ पर मौजूद है, वोटर्स की कोई गहमा गहमी? आपकी ये जो सूबाई नशिस्त है इसमें तो गहमा गहमी बहुत ज्यादा है, चूंकि आज जो है वो थोड़ी धुंध भी है, लेकिन इसके बावजूद अभी जैसे ही पोलिंग का अमल शुरू हुआ है, अभी पोलिंग का अमला आया है तो शहरी हल्का है, उसमें हम देख रहे हैं कि लोग जो हैं वो आना शुरू हो गए हैं, वोटर्स निकल आए हैं और अपना किराए दही इस्तेमाल करने के लिए इस हल्के में। चूंकि सूरत हाल ये है कि ये गुजरांवाला की तहसील वजीराबाद की ये जो सूबाई नशिस्त है, इस पर बड़ा ही कांटेदार मुकाबला जो है तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून की जो उम्मीदवार हैं, क्योंकि यहाँ पर पिछले कई अदवार से हमने देखा कि ये जो सूबाई नशिस्त है मुस्लिम लीग नून ने ही अपने नाम की रखी है, और अब इस मरतबा तहरीक इंसाफ जो है वो बहुत बड़ा दावा कर रही है कि ये नशिस्त वो जीतेंगे। लेकिन बड़ा ही दिलचस्प मुकाबला देखने में आएगा, क्योंकि ये दोनों कैंडिडेट्स जो हैं वो बड़े पुरुमीद हैं, क्योंकि ये शहरी हल्का है, इसके साथ साथ जो है वो इसका दही हल्का है, और अभी पोलिंग का अमल शुरू हुआ है, आहिस्ता आहिस्ता इसका टर्न आउट बढ़ेगा, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वोटर्स में दिलचस्पी बहुत ज्यादा है, और लग यही रहा है कि टर्न आउट भी अच्छा रहेगा, और थोड़ा थोड़ा मौसम जैसे जैसे खुलता जाएगा, क्योंकि अभी शदीद धुंध है, हम देख रहे हैं कि पोलिंग का अमला पहुंच चुका हुआ है, बाकायदा जो है वो अंदर जो है वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है उन्होंने उन उम्मीदवारों की निगरानी में जो उनके अंदर कैंडिडेट्स के जो तमाम अमला और दीगर जो उनकी निगरानी में बाकायदा काम शुरू कर दिया। अब देखना यह है कि अब जैसे जैसे ही आगे सूरत हाल बेहतर होगी मौसम की, तो वोटर निकलेगा और यहाँ पर टर्न आउट भी अच्छा रहेगा और मुकाबला बड़ा कांटेदार रहेगा यहाँ पर। जी बहुत शुक्रिया आपका शफकत इमरान, हमें तफसीलात से आगाह करने का। शफकत इमरान हमारे साथ मौजूद थे वज़ीराबाद से, जबकि शाहज़ेब हमारे साथ मौजूद थे डस्का से, जो कि हमें डस्का की सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। खैबर पख्तूनख्वा के हल्का पी के 63 नौशहरा में ज़िम्नी